प्रभु यीशु मसीह को केवल इसलिए नहीं मानते कि वो हमें एक बड़ी गाड़ी देगा, वीजा लगा देगा। वो सब प्रभु हमारे लिए करता है, मगर उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर ने हमारे लिए करा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हमारी आशा जो परमेश्वर से है वो केवल इस जीवन के लिए है, तो हम सबसे अभागे मनुष्य हैं। मगर गुड न्यूज है, But there is a good news. जो मसीह में है, He who is वे in मर भी Christ, जाए तो भी ना मरेंगे, बाइबल कहती है। even if they die, they will not die, the Bible says. Amen? Amen? सो हमारी आशा जो प्रभु में है वो केवल इस जीवन की नहीं है। So our hope in the Lord is not just for this life. हाँ, वो हमें इस जीवन में चंगा करता है, Yes, He heals us in this वो life. आपको ब्लेस करता है, बेस्ट आपको देता है, He blesses us in this life. He gives us the best. मगर उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। But there is much beyond. इसीलिए हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है प्रकाशन की वचन से। This is why what we need the most is the revelation of the word. वरना आप क्या करेंगे, आप एक धार्मिक ईसाई की तरह एक जीवन जिएंगे। Otherwise, what you will do is you will live life like a religious Christian. हाँ, आपको पता है धार्मिक ईसाई जो है वो 3 इंजेक्शन लेने आता है साल में। You know, a religious Christian takes 3 injections every year. वो चर्च आता है साल में 3 बार 3 इंजेक्शन लेने, ECG। He comes to church to take 3 injections, ECG. ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे। मगर जो प्रेमी है, But the lovers, वो जब भी दरवाजा खुला है वो कलीसिया में होते हैं। every time the door opens, the lovers are inside the door, inside the house. अब आप डिसाइड करो, आप यीशु मसीह के रिश्तेदार हो या आप प्रेमी हो। Now you decide if you are a relative of Jesus or are you a lover of Jesus. रिश्तेदार केवल इवेंट में मिलते हैं, Relatives only meet on events. मगर जो प्रेमी है वो रोज मिलते हैं, रोज But the बात करते हैं। lovers meet every day, they talk every day. विकास, इंक्रीज माय माइक। सो हमें समझना है कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया, क्योंकि उस प्रकाशन के द्वारा हम इस जीवन को आज जी रहे हैं। So we have to understand what Jesus did for us, because through that revelation we are alive today. इसीलिए शैतान ने आज कई मसीहों से होप चुरा ली, उनके पास कोई होप नहीं है। This is why Satan has stolen hope from many people. Many believers do not have hope. कई मसीह लोग आज डिप्रेशन में हैं। Many believers are in depression. क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते कि वो मिरास जो परमेश्वर ने उन्हें दी है वो कितनी महान है। Because they do not know the inheritance that God has given to them is so huge, so great. अगर कल को ना आपको पता चले कि अंबानी ने 20 करोड़ आपके नाम में कर दिए, तो आप पटाखे फोड़ोगे और पार्टी करोगे और सबको बताओगे। If you find out that Ambani ji has given 20 crores to you, you will burst crackers out of your house. You'll go and tell everybody. और अगर आपको पता चले कि अपनी जायदाद And if you find out that his whole inheritance अंबानी जी ने दे दी आपको, he has given to you, तो ऐसे नहीं बैठोगे आप। then you will not sit like this. और वो जो जायदाद है And that inheritance, वो क्षण भर की है, this inheritance is only for a moment. मगर जो मिरास प्रभु ने आपको दी है But the inheritance that God has given to वो you, अनंत की है। it is for eternity. प्रभु ने आपको वो दिया है जो पैसा नहीं खरीद सकता। प्रभु ने आपको वो दिया है जो इतना कीमती है कि उसकी कोई कीमत नहीं है। God has given to you that which money cannot buy, that which is so precious that it is priceless. आमीन। इसीलिए मैं आपको सच में बता रहा हूं, हम सबको हमें असली में उसकी वैल्यू तब पता चलेगी जब हम इस पृथ्वी पे आंख बंद करेंगे और उसके साथ आंख खोलेंगे। This is why the value that we have inheritance, the inheritance value we will know when we close our eyes here on the earth. और तब आपको लगेगा, अरे मैं किस चीज में मैं परेशान था, And then you will wonder, what was I worrying about? कि शादी में मुझे नहीं बुलाया, They did not invite me to the wedding. लिफाफा इतने कम का दिया। Oh, they gave such a less amount in the lifafa, in the envelope. हाँ, कई मसीह हैं वो इन चीजों में फंसे हुए हैं। Yeah, there are some Christians who are stuck in these things. ट्रिवियल थिंग्स ऑफ लाइफ, छोटी छोटी बातें जिंदगी की, उनको उन्होंने बड़ा बना दिया है, they have made them so big, और जो बड़ी चीज है उसको भूल गए। and the big things they have forgotten. आमीन।
सो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। The word of God is saying that Christ died for our sins. यानी खुद वो मर नहीं सकता था क्योंकि उसके अंदर कोई पाप नहीं था, इसीलिए हमारे पापों के लिए उसे मरना पड़ा। That means he could not die on his own because there was no sin in him. He died because of our sins. और वैसे नहीं मर सकता था, And he anyways could not die. तो यीशु मसीह को पाप बनना पड़ा क्योंकि पाप के द्वारा मृत्यु है। अगर पाप नहीं बनता तो नहीं मर सकता था। So Jesus had to become sin because if he did not become sin, he could not die. आमीन। इसीलिए इस बात को समझिए, हम किसी कथा कहानी पे विश्वास Come नहीं on. कर रहे। So please understand, we don't believe in a folk tale, in an old यीशु story. मसीह कोई कथा नहीं है कि 2000 साल पहले एक व्यक्ति आया था, उसने ऐसा किया। वो जीवित परमेश्वर है। Jesus is not a folk tale. There was a person who came 2000 years ago who did this, but Jesus is the living God. आमीन। हर संडे प्रूव करता है यहाँ पे कि मैं जीवित हूँ। He proves every Sunday in this place that he is alive. आमीन। हर संडे प्रूव करता है। Every Sunday he हर proves it. संडे वो कुछ ऐसा करता है जिससे हमें पता लगता है कि ये प्रभु के अलावा कोई नहीं कर सकता। Every Sunday he does something here that proves that this no one could do besides the Lord. आमीन। देखिए, हम 12वीं आयत में चलते हैं। 12वीं आयत में इसमें लिखा है, अगर आप हिंदी में लगा देंगे तो, सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। Now if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? कितने मसीह हैं जिनका केवल फोकस इस 60, 70, 80 साल में। There are so many Christians that are only focused on these 60, 70, 80 years. और जो हमारी मसीहत की नींव है, And the foundation of our Christianity, वो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। it is the resurrection of Lord Jesus Christ. क्योंकि वो मर के जिंदा हो गया, Because he died and resurrected. केवल बोला नहीं उसने। He didn't just say it. आज कोई भी व्यक्ति बोल सकता है मैं भगवान हूँ, Today anybody can say they are और God. बहुत सारे बोलते भी हैं, Many people even say that. मगर जब मर जाते हैं तो वापस नहीं आते। But when they die, they don't come back. मगर यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया और उसने इस बात की गवाही दी, देख मैं पहला और अंतिम हूँ। But Jesus died and came back and he testified, I am the first and I am the last. और ये केवल बाइबल में नहीं लिखा। And this is not just written in the Bible. आप जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का रिजरेक्शन है वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। Do you know that the resurrection of Jesus is a historical fact? बहुत ऐतिहासिक सारे बात. इतिहासकार हैं जिन्होंने डिस्प्रूव करने की कोशिश करी कि यीशु मसीह कभी जिंदा नहीं हुआ, और जब उन्होंने उस क्वेस्ट में निकले, उस खोज में निकले, तो प्रभु को अपना जीवन दे दिया। Many historians went out to discredit the resurrection of Jesus, and when they went on this journey to discredit it, they gave their life to Jesus. आमीन। Amen. बाइबल बताती है 500 विटनेस ने प्रभु यीशु मसीह के रिजरेक्टेड बॉडी में प्रभु अपीयर हुआ 500 गवाहों के सामने। The Bible tells us that Jesus in his glorified resurrected body came before 500 witnesses. आमीन। आप बोलेंगे आपको कैसे पता? You will ask me, how do you know? क्योंकि एक गवाह मैं भी हूँ। Because I am one of those witnesses जब as मैं well. 19 साल का था, मर रहा था बिस्तर में, When I was 19 years old and I was about to प्रभु die यीशु in the मसीह को नहीं deathbed, जानता था। Lord, I did not know Lord Jesus. उस समय At that time, वो परमेश्वर मेरे कमरे में आया और उसने मुझसे बात करी, that living God came in my room and he spoke to me और उसने मुझे जीवन दान दिया। and he gave me a new life. कोई डाउट नहीं है। I don't have any doubts. आमीन। Amen. आप सेफ हैंड में हो, आपकी इटर्निटी सेफ हैंड्स में है। You're in safe hands. Your eternity is in safe hands. आमीन। ये आत्मिक LIC है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। This is spiritual LIC while you're alive and even after the life is over. कई लोग कहते हैं अरे LIC करा लो। Some people say, get your LIC done. आप उनको बोलो मेरे पास एक बढ़िया उससे भी अच्छी वाली LIC है। You should tell them, I have a more superior LIC than that.
Amen. Amen. Come on. और देखिए क्या हुआ, And see what happened. प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थानित हो गए और जी उठा, When the Lord Jesus Christ came back from the dead, he was alive. और वो जॉन जो उनका एक चेला था, And John, one of his disciples, जब वो यूहन्ना के सामने प्रकट हुआ, when he manifested before John, जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर उसके साथ चल रहा था तो इंसान की तरह था। जॉन यूहन्ना जो था प्रभु को इंसान की तरह देखता था। when the Lord was walking with John on the earth, he saw him as a man. महिमा में नहीं था, He was not in his glorified body. मगर अब जब मरकर जी उठा But now that he was resurrected from the dead, तो महिमा में यूहन्ना के सामने प्रकट हुआ। so he came in his glory before John. और बाइबल बताती है जब यूहन्ना ने उसको देखा तो उसके पाँव में मरा हुआ जैसे वैसे पड़ गया। And the Bible tells us when John saw him, he fell dead, like dead at his feet. प्रकाशित वाक्य 1:17, Revelation 1:17। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, See what's written here. जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। And when I saw him, I fell at his feet as dead. But he laid his right hand on me, saying to me, "Do not be afraid. I am the first and the last, and I am alive." दूसरी आयत, मैं मर गया था और अब देख मैं युगनयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. Amen. Amen. यीशु मसीह सच में वो महामृत्युंजय है। Jesus truly is the one death destroying God. उसने मृत्यु को हरा दिया He has defeated death. और मृत्यु की और अधोलोक की कुंजियां ले ली। And he took the keys of Hades and death. यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, जो बाइबल कह रही है, The Bible says Jesus died for our sins. और पापों की और कोई क्षमा नहीं है। And there is no other forgiveness for sins. अगर आज आप ईस्टर में ईस्टर सर्विस सोच के आए हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह किसी धर्म के लिए नहीं आया। If today you've come thinking this is Easter service, I want to tell you, Jesus did not come for any religion. यीशु मसीह क्रिश्चियंस का भगवान नहीं है। Jesus is not the God of Christians. मुझे लगता है दोबारा बोलने की जरूरत है इसको। I think I have to say it again. फिर से कहता हूं, I'll say it again. यीशु मसीह क्रिश्चियंस का भगवान नहीं है। Jesus Christ is not the God of Christians. वो परमेश्वर का मेमना है जो पूरी मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाने आया और उसने कहा जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। He is the Lamb of the Almighty God, and He shed His blood for entire humanity. He says, "He who believes on me will live and not die." आमेन। बाइबल बताती है कि सारी जातियां, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने नाम की शपथ खाता हूं कि अंतिम दिनों में सारी जातियां धाराओं की तरह बहकर मेरे भवन में आएंगी। God said, "I swear in my own name that all the tribes will flow to me like the river in the last days." सो यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, उसने जैनियों के लिए, उसने बनियों के लिए, उसने गढ़वालियों के लिए, उसने पंजाबियों के लिए, उसने गुजरातियों के लिए, उसने जो कोई नाम आगे लगा लो, सारी मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया है। So Jesus has shed His blood for Gujaratis, Punjabis, everyone that has a name. Jesus has shed His blood for all humanity. आमीन। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ऋग्वेद में लिखा है प्रजापति यज्ञ, यानी परमेश्वर को यज्ञ करना पड़ेगा मनुष्य को छुड़ाने के लिए। हम नहीं कर सकते, हम तो पापों में थे। वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आया और उसने अपना बलिदान दिया
और उसके बलिदान के द्वारा आज हमने उद्धार पाया है। The Rigved mentions this as Prajapati Yagna, that the king will have to come and sacrifice himself, be the sacrificer and be the sacrifice. अगर आप यीशु मसीह को क्रिश्चियंस का भगवान देखोगे तो आप सुसमाचार को मिस कर दोगे। आप वो सत्य जो प्रभु आपको बताना चाहता है उससे आप उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे। If you will think that Jesus is the God of Christians, you will not know the truth. You will not know the good news. Amen. काफी चुप हो आप लोग, Very quiet today. मगर क्योंकि बाइबल बताती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। Because the Bible tells us that all have sinned and fallen short of the glory of God. और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो सके। There is no other name which can bring salvation. वो पवित्र परमेश्वर देह धर कर आया, अपना लहू बहाया और उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करे। आप धन्य हैं अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुन रहे हैं। That holy God put on the flesh of a man and shed his own blood. You are blessed if you hear his name today. बहुत सारी बातें मैं बोलना चाहता हूँ बट मैं रोक रहा हूँ अपने आप को। I want to say many things, but I'm stopping myself. शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। The devil has blinded the eyes of people. ये किसी धर्म के बारे में नहीं है, This is not about any religion. ये मोक्ष, मुक्ति और उद्धार के बारे में है। This is about salvation and redemption. एक बार एक व्यक्ति मुझसे बहस कर रहा था, Once a person was debating. कह रहा अरे आप लोग मानते हो, मैं नहीं मानता कुछ, मैं नहीं मानता कि कोई परमेश्वर होता है, मैं नहीं मानता। He says, you believe all this, I don't believe that there is a God. मैंने अच्छी बात है, I said, that's a good thing. मिलने वाले कुछ टाइम में, You will meet him soon, मानो या ना मानो। whether you believe or not. आपके सत्य को रिजेक्ट करने से सत्य बदल नहीं जाएगा। Just because you reject the truth does not change the truth. आप बोलेंगे मैं नहीं मानता जी, सूरज है। If you say, I don't believe there is a sun, आप बोलो मत मानो। don't believe. इब्रानी 9:27 लगाइए, Hebrews 9:27. इब्रानी 9:27। Hebrews 9:27. मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आप ब्लेस्ड हो अगर आज आपके पास मौका है उस उद्धार को पाने का। I'm telling you again, you are blessed if you have an opportunity to receive that salvation today. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक पट्टी जो शैतान ने लोगों की आंखों में लगाई है, आज पवित्र आत्मा की ज्योति से वो नाश हो जाए, कि आप देख लें उस ज्योतिर्मय सुसमाचार को। I pray that every blindfold that the enemy has placed on anyone's eyes would be removed today by the light of his gospel. हाँ, कई बार मुझसे लोग लड़ने के लिए आते हैं, भाई तुम राजपूत परिवार में पैदा हुए, यीशु मसीह को क्यों मानते हो? क्योंकि उसने राजपूतों के लिए भी अपने लहू को बहाया। Sometimes people come to debate with me, you're from a Rajput family, why do you believe in Jesus? Because he shed his blood for all the Rajputs also. सारी मानव जाति के लिए, Entire हर mankind. एक जाति, हर एक गोत्र, हर एक परिवार के लिए परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया। For every tongue, every tribe, every family, Jesus shed his blood for all of them. लोग कहते हैं अरे मरने के बाद किसने देखा है? People say, who's seen what happens after death? देखना तो पड़ेगा, But you will have to see, क्योंकि मरोगे तो जरूर। because one day you will die. है कि नहीं? ये बोल के मरने के बाद किसने देखा है? Just by saying who has seen what happens after जैसे death. लोग बोलते हैं अरे कल किसने देखा, तो कल आ जाता है, फिर देख लेते हो कल क्या होगा। Like people say, who has seen tomorrow, then tomorrow comes and you see what happens tomorrow. तो ऐसे ही जो लोग बोलते हैं मरने के बाद किसने देखा, जब मर जाएंगे तो देखना पड़ेगा, मगर तब जो देखेंगे वो बहुत ही खतरनाक है। Similarly, people say, who has seen what happens after death? You will see it one day, but when you will see it, then it will be very dangerous. क्योंकि पाप के साथ कोई उस पवित्र परमेश्वर के साथ नहीं जा सकता। Because in a sinful condition, with sin, no man can enter into the presence of the Holy God. और
प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के लिए, अगर आप यहाँ गुड फ्राइडे को तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, हर एक मनुष्य के लिए उसने क्या किया? उसने मृत्यु को चख लिया। And if you were here on Good Friday, I told you, what did the Lord Jesus do for all of us? He tasted death on our behalf. अब ध्यान से इस बात को पढ़िए, पढ़ते हैं साथ में। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, कितनी बार मरना? तो बार बार आने वाले हो नहीं यहाँ पे। And as it is appointed for men to die once, you're not going to take birth again and again. एक बार पैदा होगे, You were born once, एक बार मरोगे, you die once, और उसके बाद न्याय। and then judgment happens. मगर एक गुड न्यूज है, But there is a good news. यीशु मसीह ने वो दंड का प्याला खुद पी लिया कि ताकि आपके ऊपर दंड की आज्ञा ना हो। Jesus took that bowl of punishment on himself so that you and I will not be judged or punished. सो अगर आप केवल ईस्टर अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए आए थे, इट्स अ डिवाइन सेटअप, फंस गए आप आज। So if you just came to see a good performance on Easter, ये परमेश्वर की ओर से फंसाने के लिए था आपको। प्रभु कह रहा है, आज जब तू मेरी आवाज को सुन रहा है, अपने हृदय को कठोर ना कर। The Lord is saying today, when you hear my voice, do not harden your heart. Amen. आज पवित्र आत्मा आपके हृदय को, आपके हृदय में ये बात कर रहा है। Today the Holy Spirit is speaking into your heart. इतना झूठ जो शैतान ने फैलाया, लोग बोल रहे हैं, अरे ये लोग जो क्रिश्चियन बनते हैं इनको पैसा मिलता है। So much lies the enemy has spread, or people get money to become a Christian. जो पैसा नहीं खरीद सकता वो मिला है। We have received what money can never buy. Amen. Amen. आज आपके पास ये मौका है। Today you have this. और मैं जो प्रार्थना मैंने करी थी, मैं चाहता हूं आप वो करो। मैं नहीं कह रहा हूं मेरी बात को मानो। You have this opportunity, and I'm not telling you to just believe what I'm saying. Just do what I'm saying. अगर यीशु मसीह एक इम्पोस्टर होता, एक झूठ बोलने वाला होता, If Jesus Christ was an imposter, if he was a liar, तो कुछ टाइम में पता लग जाता। then it would have been revealed after some time. उसके जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वो कभी अपनी गर्दन नहीं कटाते इस गवाही को लेते हुए कि उन्होंने यीशु मसीह को देखा है। The disciples of Jesus would not have let their necks be separated from their bodies just because they were believing on a lie or following a liar. Amen. आप इस पृथ्वी पे आए, आप किसी अच्छी स्कूल में गए। जब हमारे बच्चे होते हैं, हम सबसे पहले सोचते हैं कौन सी स्कूल में डालें अपने बच्चों को। इंपॉर्टेंट है, When our children are born, we think, where will we educate them? What school क्योंकि will we जिस send स्कूल them में to? आप पढ़ेंगे उसका आपके फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ेगा। Whatever school you'll go to, it may affect your future. फिर बड़े हो जाते हैं, फिर आप सोचते हैं किससे शादी करें। Then when they grow up, you think, who should they marry? बहुत इंपॉर्टेंट That's डिसीजन। important. फिर आप घर लेते And हैं, you buy स्टॉक, a कौन से house. स्टॉक में पैसा डालें, जो What भी आप stocks करते to buy, whatever you do. हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो अपनी लाइफ में आप लोगे, But the most important decision you will ever take in your whole life कि क्या आप उस पर विश्वास करोगे जिसने अपने लहू का एक एक कतरा आपके लिए बहाया। is whether you will put your trust on him or not, who has shed his last drop of blood for you. और मैं कहता हूं आप खुद चख के देखो, And I say, you taste it yourself. खुद उसके नाम को पुकारो, बोलो यीशु अगर तू सच में वो परमेश्वर है जिसने मुझे बनाया है, आज मैं तेरे नाम को पुकारता हूं। Call out to his name and say, Jesus, if you are the God who has made me, then I call out to you. आमेन। ईस्टर में केवल अच्छी परफॉर्मेंस देख के मत जाओ, ईस्टर में मोक्ष और मुक्ति को लेकर जाओ। Don't just come and watch a good performance on Easter. Take salvation and redemption for yourself today. आमेन। उस मसीह को अपने साथ लेकर जाओ, Take that Jesus with you, उस उद्धारकर्ता को अपने साथ लेकर that जाओ। Savior with you. प्रकाशित वाक्य 20 उसकी 11 में देखिए क्या लिखा है। Revelation 20 verse 11. फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा।
उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली. Then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. ये तस्वीर है न्याय की. This is the picture of judgment. हर एक व्यक्ति जिसने इस पृथ्वी पे जन्म लिया, Every person who was ever born on this earth, जब उसकी मृत्यु होगी when they die, तो वो सिंहासन के सामने खड़ा होगा. they will go and stand before that throne. 12वीं आयत. फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा. Then I saw the dead, small and great, standing before God. चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे अंबानी हो, सबको खड़ा होना पड़ेगा उस सिंहासन के सामने. Be it a rickshaw driver or Ambani, everyone will have to stand before this throne of God. आपके अकाउंट में कितना पैसा था, पृथ्वी में आपका कितना बड़ा नाम था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. How much money you had in your bank account, what big name you earned for yourself does not matter. फिर मैंने छोटे और बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने. Then I saw the dead, small and great, standing before the God, ध्यान से before सुनिए. God's throne. उसने मरे हुओं को खड़े हुए देखा. कई लोग कहते हैं मर गए तो सब खत्म है. नहीं, नहीं, नहीं. He saw the dead standing. Some people say after death everything is over. मर गए पृथ्वी में, मगर अब खड़े हैं कहीं और. They died on the earth, but now they are standing somewhere. क्योंकि शरीर में तो मर गए, मगर आत्मा आज खड़ी है उस They परमेश्वर के died सामने. in their body, but their spirit is standing before God today. Amen. कई लोग कहते हैं कि क्या तुम्हें क्या पड़ी हुई है जो तुम बार बार लोगों को बता रहे होते यीशु पे विश्वास करो. क्या तुम्हें पड़ी हुई है? सभी ये पड़ी हुई है कि नाश हो रही है दुनिया, इसलिए हम बता रहे हैं Some कि people say, what समय is से your problem? पहले उस नाम को, पवित्र नाम को पुकार लो. बाइबल कहती है जिसने उस नाम को पुकारा उसे उद्धार मिलेगा. Some people say, what is your problem? Why do you keep saying Jesus is your Lord? Why do you keep telling people about Jesus? Because people are getting destroyed. Bible says, whoever calls on the name of Jesus will be saved. आपने देखा कई लोग कहते हैं अरे वहां चलो, आप इतने बढ़िया गोलगप्पे मिलते हैं वहां पे. देखा है कई बार ये लोग बार बार जब आप कुछ अच्छा चखते हो तो आप सबको बताना चाहते हो जो आपके नजदीक. When you taste something good, you want to tell everybody you know. और कहाँ गोलगप्पे और कहाँ उद्धार. जब उद्धार मिल गया तो ना बताएं सबको. And you cannot compare food with salvation. When you have received salvation, will we not tell everyone? Amen. जब मैंने चखा, When I tasted it, अपनी बहन को बताया. I told my sister. उस समय मेरे माता पिता आज यहीं पे हैं, पर उस समय जब उन्हें पता लगा, बोला हम राजपूत हैं, ये क्रिश्चियन बन गया. हमारे घर पे हो गया. भारत पाकिस्तान में जो पीओ के बॉर्डर है ना, वो गोलाबारी होती थी रोज. My mom dad are here today, but then they said, we are from a Rajput family, you've become a Christian, and it was like a divide in two nations like India, Pakistan. मगर एक बात मुझे पता थी But I knew one thing, कि उसका वचन सच्चा है. that his word is true. और उसने अपने वचन में कहा, And he said in his word, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा. if you confess with your mouth that Jesus Christ is the Lord, then you and your family shall be saved. मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूं, अगर कोई यहाँ पे आपका परिवार अभी प्रभु में नहीं है, अपने अंगीकार को अड़िग रखो. यीशु ही प्रभु है, वो आपको और आपके घराने को लेकर आएगा. If there is anyone today whose family does not believe, whose family has not received salvation, hold on to your confession. Jesus is the Lord, and God will save your family. He will bring them. मैं आपको सच में बता रहा हूँ, कभी जब मैं देखता हूँ मेरे पिताजी को, जब मैं देखता हूँ मेरे बेटे को, जूडा को, या मेरे बच्चों को उनके साथ खेलते हुए, जब मैं अपने मम्मी माता पिता को देखता हूँ, मेरे अंदर ये थॉट आता है मैं सबसे अमीर व्यक्ति हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा परिवार ने उद्धार पाया. I'm telling you, when I see my parents and my children play together, I get this thought, I'm the richest person on the earth because my family has received salvation. अब मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती. Even death cannot separate us now. मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती. Even death cannot separate us now.
अगर आप प्रभु में हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, If you are in the Lord, you are blessed. और अगर आपका परिवार भी प्रभु में है तो आप सुपर ब्लेस्ड हैं। And if your family is in the Lord, you are super blessed. पता भी नहीं चलेगा हमें कभी 80 साल बीत जाएंगे, मगर अनंत हम साथ में बिताएंगे उसके साथ। We will not even जहां realize. कोई आंसू नहीं है, जहां कोई कैंसर नहीं है, जहां कोई एक्सीडेंट नहीं है, जहां कोई डर नहीं है, जहां कोई बुरी बात नहीं है, हम अनंत में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और सबसे बढ़िया गुड न्यूज ये है, We will not even realize when these 80 years will pass, but for eternity we will be together. We will spend our eternity together. But there is no tear, no cancer, no sickness, and there is joy for eternity. आमीन। इस बात को समझिए, ये ईसाइयत के बारे में नहीं है, This is ये किसी not- धर्म के बारे में नहीं है। This is not about Christianity or Christian religion. ये एक पिता के बारे में है जिसके बच्चे पाप में चले गए, उसने उस बलिदान को दिया कि ताकि उन बच्चों को वापस मोल लेकर छुड़ा ले। This is about a father whose children went into sin, and that father gave a sacrifice of himself so he could redeem his children back. आमीन। हम कई बार छोटा जानते हैं इस उद्धार को। कई बार मसीह लोग उदास हो गए, वीज़ा नहीं लगा कनाडा का। अरे कनाडा क्यों आ जाता है बार बार? Many times we take that salvation very lowly, very small. अरे We think, कनाडा का वीज़ा लगे ना लगे, अनंत का वीज़ा लग चुका है। whether you get a Canada visa or not, your visa for eternity has been approved. अनंत का वीज़ा लग चुका Your है। eternity visa has been approved. जब आंख यहाँ बंद करोगे, परमेश्वर के साथ अनंत तक रहोगे। The day you close your eyes here, you will open your eyes before the Lord in eternity. Amen.